साथियों, जब हम भारत के सैन्य इतिहास का आकलन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमने हमेशा युद्ध के बजाय बुद्ध को प्राथमिकता दी है। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार इस बात को कई बार सिद्ध किया है कि शांति हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत की यह निशानी है। हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार इस बात की ओर भी हमेशा ध्यान देती है कि यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए ताकत यानी स्ट्रेंथ एक आवश्यक तत्व है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत बने रहें। इसलिए सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। रोज नए अत्याधुनिक बेड़े हमारी सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। साथियों, जब हम भारत के सैन्य इतिहास का आकलन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमने हमेशा युद्ध के बजाय बुद्ध को प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा शांति की पहल की है। युद्ध भी हमने तभी किए हैं जब युद्ध हम पर थोपा गया है। हालांकि भारतीय सेना ने लगातार इस बात को कई बार सिद्ध किया है कि शांति हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत की यह निशानी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता का एक अंश मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यह पंक्ति हमारी सेनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार इस बात की ओर भी हमेशा ध्यान देती है कि यदि शांति को बनाए रखना है तो उसके लिए ताकत यानी स्ट्रेंथ एक आवश्यक तत्व है। शांति तभी संभव है जब हम मजबूत बने रहें। इसलिए सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। रोज नए अत्याधुनिक बेड़े हमारी सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। हमारी सेना आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलते हुए अपने मॉडर्नाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। आज हमारी सीमा पर खड़े जवानों के हाथों में उन्नत किस्म के हथियार हैं। अग्निवीर के बाद हमारी सेनाओं में नया एक युवा जोश भी आया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। मुझे बताया गया कि हमारी एक बहादुर बिटिया कैप्टन शिवा चौहान विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात हुई है। इसके अलावा भी नारी शक्ति के मिसाल के तौर पर सेना की मिलिट्री पुलिस में शामिल हुई महिला सैनिकों को देश के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है।